और ये एवरी ईयर WHO की उससे मनाया जाता है। और इस बार थीम था हमारा टुगेदर, प्रिवेंटिंग द एंटीमाइक्रो रेजिस्टेंस टुगेदर। सभी स्टेक होल्डर एक साथ एक प्लेटफार्म पे आए और वो एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। और इसका जो WHO ने नाम रखा था गो ब्लू, एक साथ गो ब्लू, यानी कि सभी एक साथ जुट के काम करें, इसका ये कैंपेन है। और लास्ट रिसोर्ट ड्रग है एंटीबायोटिक, और न्यू ड्रग की डेवलपमेंट अभी नहीं हो रही है। 15 से 20 साल हो गए, न्यू एंटीबायोटिक कोई आई नहीं रही है। और जो एंटीबायोटिक है उससे हमारा जो सुपर बग, जो एसिनिटो है, सुडोमोनास है, जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं। और उससे पेशेंट ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो जाता है और वो सेप्सिस में पेशेंट चला जाता है। सेप्सिस होने से ऑर्गन फेलियर, अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है ताकि एक नई जनरेशन को अवेयर किया जाए, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक ना ले, और जो एंटीबायोटिक ले तो उसका जुडिशियस यूज हो। थैंक यू। मैं डॉक्टर अजीत, लैब इंचार्ज सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी हूँ। और आज हमारा जो प्रोग्राम था वर्ल्ड एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक, जो आजकल जो चल रहा है फील्ड में, जो भी है गांव में, रूरल एरिया में, जितने भी हमारे हम क्वैक बोलते हैं, RMP डॉक्टर हैं, जो कुछ दिन किसी उसके पास काम कर लेते हैं, नॉलेज पूरी नहीं है, तो वो जो एंटीबायोटिक का मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं है उनका प्रयोग हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। इसका मैं सीधे शब्दों में बात करें कि उसका बार बार प्रयोग करने से वो जो कीटाणु हैं वो मर नहीं रहे हैं। अगर इसका हम सही प्रयोग करें, अगर जुडिशियस यूज करें तो इनका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। इससे क्या हो रहा है कि जब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से क्या हो रहा है कि जितने भी पेशेंट जो इन्फेक्टेड होकर सेप्सिस में जाते हैं तो वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। मतलब कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जो अच्छी एंटीबायोटिक हमारी, उनका भी मतलब कि यूज जो हो रहा है उससे भी वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो ये बड़े चिंता का विषय है। इसके लिए एम्स के ICU के डॉक्टर ने चिंता जताई थी 2-3 साल पहले, बाकायदा लेटर आया था कि भाई ये इसको बहुत चिंता का विषय है कि ये जो एंटीबायोटिक का यूज सही नहीं हो रहा है, इंजुडिशियस यूज हो रहा है। तो इसके लिए उन्होंने बाकायदा पूरे भारतवर्ष में एक लेटर भेजा कि प्लीज़ स्टॉप इंजुडिशियस यूज ऑफ द एंटीबायोटिक, इसका सही प्रयोग करें, ताकि ये जो स्थिति बनी हुई है, जो ICU में पेशेंट हैं उसके लिए हर तरह की बहुत सारी एंटीबायोटिक देने के बाद उनकी सेचुरिटी कराते हैं तो कुछ एंटीबायोटिक इफेक्टिव रहती हैं। तो हमारा आज का जो प्रोग्राम का यही था कि हम ये अवेयरनेस अपने समाज में जागृत करें, बताएं अपने समाज को कि एंटीबायोटिक बहुत अच्छी है, जीवन रक्षक दवा है, लेकिन इसका सही प्रयोग करें। तो इसी बारे में हमने एक वर्कशॉप रखी थी यहाँ पे, जहाँ पे हमारे आदरणीय PMO साहब, CMO सर, हमारे लैब के डिप्टी CMO जोगिंदर सर, डॉक्टर धर्मेंद्र और डॉक्टर AK रंगा सर, डॉक्टर कंचन और हमारे डॉक्टर अर्चना SMO, और जितने भी हमारे क्लिनिशियन डॉक्टर हैं, लैब के डॉक्टर हैं सब, और जितने भी हमारे सिविल हॉस्पिटल का लैब स्टाफ है, सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बड़ा अच्छा लगा इसको। हमारी तरफ से सर यही था कि हमने CMO सर से भी रिक्वेस्ट किया, हमने भी खूब प्रयास करे। हम ये कि पेशेंट को भी समझाएंगे और छोटे लेवल पे हम इसको एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, जिसमें हम आम जनता को और जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे कि भाई जितनी ज़रूरत है उतनी ही एंटीबायोटिक यूज करें। जैसे कि वायरल इन्फेक्शन है, खांसी जुकाम होता है तो फटाफट एंटीबायोटिक लिख दी जाती है, तो जबकि उसमें जो वायरल का एंटीबायोटिक, जो एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया के लिए होती है, तो 3-4 दिन वेट करें। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि वायरल इन्फेक्शन में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें एंटीबायोटिक जरूरत पड़ती है, लेकिन वो वेट एंड वॉच, जब जरूरत हो तभी देखें। हाँ सर, बहुत बढ़िया रहा, सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और जितने भी हमारे स्टाफ हैं तो उनका लिए मैं धन्यवाद कहूँगा कि बड़ा अच्छा स्पीच दिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा।